नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा जुड़ता है पॉक्सो मामले से, और जिसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि पॉक्सो मामले में जितने जजों की संख्या होनी चाहिए उन मामलों की सुनवाई के लिए उतनी संख्या न्यायाधीशों की नहीं है। और इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि देश में जो ट्रायल कोर्ट हैं उनमें पॉक्सो कानून के तहत जो भी मामले हो सकते हैं उन मामलों की सुनवाई के लिए जितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतने जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, वो उपलब्ध नहीं है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की क्या चिंताएं हैं, क्या उसके कंसर्न हैं, और फिर हम बात कर लेंगे कि भारत में जो न्यायाधीश है उनकी जो स्थिति है वो किस प्रकार की है, न्यायपालिका की जो संरचना है भारत में वो क्या है, और जजों की संख्या को लेकर, इनकी कमी को लेकर क्या बातें कही गई हैं, और भारत में जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें जो लगातार देरी विलंब देखने को मिलती है, उस विलंब होने के पीछे आखिर कौन से कारण हैं। और इन सभी मुद्दों के साथ जो पोक्सो एक्ट 2012 है, इस एक्ट में जो संशोधन हुए हैं और हाल ही में जो पिछले वर्षों में जो क्लाज इस एक्ट में जोड़े गए उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि पोक्सो मामले में आखिर जजों की कमी का जो मामला है आखिर ये है क्या और ये क्या कहता है, क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक न्यूज़ आर्टिकल लेते हैं जिसमें ये लिखा गया कि नॉट इनफ जज इन ट्रायल कोर्ट टू हेयर पोक्सो केसेस सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि देश के जो ट्रायल कोर्ट हैं उनमें जो पोक्सो के मामले हैं, उस पॉक्सो कानून के तहत जो मामले आते हैं उनकी सुनवाई के लिए अपने देश में जो पर्याप्त न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए वो संख्या उपलब्ध नहीं है। और ये एक बड़ा ही मुद्दा हो चुका है, क्योंकि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने बाल जो दुष्कर्म के मामले होते हैं उनकी बढ़ती जो संख्या है, उनकी बढ़ती जो संख्याएं हैं और इस तरह की जो घटनाएं हैं उनका भी स्वतः संज्ञान लिया है जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। और इनके साथ त्रिवेदी के साथ जो दूसरे जस्टिस प्रसन्ना वी वावले हैं, इनकी पीठ ने 2019 के एक मामले की सुनवाई की थी और इस सुनवाई के दौरान ही अदालत ने ये बताया कि जिला न्यायालयों में जो न्यायाधीशों की कमी है वो एक गंभीर मुद्दा है। कई वर्षों से न्यायाधीशों के जो पद हैं वो खाली पड़े हैं और इस कारण से जो पोक्सो से जुड़े हुए जो मामले हैं उन मामलों की जो विशेष अदालतें हैं उनका जो गठन है वो करना अब मुश्किल होता जा रहा है और ये एक गंभीर समस्या है। इसके अलावा अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जो चिंताएं हैं, इनकी चर्चा अगर हम करें तो कई सारी चिंता है। जैसे न्यायाधीशों की कमी को लेकर एक महत्वपूर्ण ये गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा है कि ट्रायल कोर्ट में देखें तो जो पोक्सो के मामले हैं, इस तरह के जो पोक्सो के मामले हैं उनकी सुनवाई के लिए अब यहाँ पर जितने न्यायाधीश होने चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, इनकी संख्या काफ़ी कम है। दूसरी बात करें कि वर्ष 2019 के जो निर्देश हैं कि हर जिले में ये कहा गया कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कितने तो 100 से अधिक जो एफआईआर वाले जो क्षेत्र हैं, जो एफआईआर वाले जो रीजन हैं, उनके बारे में कहा गया कि विशेष जो अदालतें होंगी उनका गठन किया जाएगा। ऐसा दिशा निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी भी ये जो निर्देश हैं ये पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं, ये अधूरे ही प्रतीत होते हैं। इसके अलावा देखिए जो चिंताएं हैं उसके संदर्भ में देखिए जो रिक्त पदों की समस्या है, ये न्यायालय के सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें यह कहा गया है, खास तौर पे देखें तो जो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी है उन्होंने ये मुद्दा उठाया और कहा कि वर्षों से जो जिला अदालतें हैं उन जिला अदालतों में क्या है कि जितने न्यायाधीश होने चाहिए उन अदालतों में उनकी संख्या वहां पर पर्याप्त नहीं है और इस कारण से वहां पर जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट में देरी भी हो रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि मुकदमों में सबसे जो बड़ी बाधा है, जो बैरियर का काम करता है, वो फोरेंसिक लैब से संबंधित जो रिपोर्ट है, क्योंकि इस तरह की जो रिपोर्ट है ये आने में काफ़ी समय अधिक लगता है। इस कारण से जो मामले हैं ये पेंडिंग में बने रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो मामलों की स्थिति है उस बारे में ये कहा गया है कि 2019 की रिपोर्ट में
ये बात आई कि 24,212 जो एफआईआर है उनमें से 11,981 मामलों की जांच अभी तक लंबित है और 12,231 मामलों में अभी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तो बड़ा ही ढीला ढाला रवैया देखने को मिला है और आगे की जो सुनवाई है उस मामले में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट 25 मार्च को इस मामले का निपटारा कर सकता है। तो ये बातें हमने देख ली। अब थोड़ा सा बात कर ले भारत में जो न्यायाधीश हैं, जो जज हैं, उनकी स्थिति क्या है। तो न्यायपालिका की जो संरचना है भारत में, जो न्यायपालिका है, ये 3 स्तरों पे कह सकते हैं कि वर्गीकृत है। पहला जो है वो उसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं या सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है ये देश की क्या होती है, सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है। तो ये देश की क्या है, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायिक क्या है, ये संस्था है। दूसरे स्तर पे देखें तो उच्च न्यायालय का स्थान आता है, हाई कोर्ट जो है उसका स्थान आता है। और जो हाई कोर्ट है ये देश के प्रत्येक राज्य या जो केंद्र प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके लिए बनाए गए हैं। और तीसरे स्तर पे आता है जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, जिसे डिस्ट्रिक्ट्स एवं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हैं। निचले स्तर पे ये काम करते हैं। तो इस तरह से भारत में जो न्यायपालिका है वो 3 स्तरों पे बटी हुई है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद जिला और जो अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। इसके अलावा देखिए न्यायाधीशों की जो संख्या है और इनकी जो कमी है, इसके बारे में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम 34 न्यायाधीश हो सकते हैं, लेकिन कई बार जो रिक्तियां हैं वो खाली ही बनी रहती हैं। उच्च न्यायालयों में देखें तो कुल स्वीकृत जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 1114 है, लेकिन लगभग 300 से अधिक जो पद हैं वो अभी तक रिक्त हैं। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में देखें तो लगभग 22,000 प्लस पद स्वीकृत हैं, लेकिन यहाँ पर 5,000 से अधिक जो पद हैं वो रिक्त हैं। न्यायिक प्रक्रिया में अगर देरी की बात करें कि आखिर न्यायिक प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों होती है, तो इसके कई सारे कारण हैं। जैसे एक कारण की बात करें तो न्यायाधीशों की जो भारी कमी है, जजों की जितनी नियुक्ति होनी चाहिए उतनी नियुक्ति नहीं है। प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 21 जो न्यायाधीश हैं वही है, और अनुशंसित जो मानक है वो 50 जज प्रति 10 लाख जनसंख्या है। तो इसके मामले में देखें तो ये काफ़ी कम हो जाते हैं। और मामलों की जो संख्या है, जो मुद्दे हैं, जो इस तरह के केसेस हैं, उनकी जो संख्या है ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मामलों की जो अधिक संख्या है, ये भारत में 4 करोड़ से अधिक जो मामले हैं वो अभी तक पेंडिंग देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो कारण है बुनियादी ढांचे की जो कमी है, ये एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, क्योंकि कई सारे जो अदालतें हैं वो डिजिटल सुविधाओं और व्यापक जो संसाधन है उनसे क्या है कि अभी भी वंचित है। इसके अलावा देखिए जटिल जो न्यायिक प्रक्रिया है भारत में, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जो भी कानूनी कार्रवाई है उसकी जो लंबी प्रक्रिया, एक लंबा समय चलता है, और अपील की जो प्रणाली है वो बड़ा ही जटिल है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर यहाँ पर जो हमारे देश में ये कही जाती है बात कि भारत में जो न्यायाधीशों की स्थिति है वो है क्या, और न्यायाधीशों की जो संख्या है वो क्या है, और न्यायिक प्रक्रिया में जो देरी हो रही है उसके पीछे कारण क्या है, बुनियादी ढांचे, जटिल न्यायिक प्रक्रिया, ये सारी बातों पर हमने चर्चा की। अब इस सभी मुद्दों में जो पोक्सो एक्ट की चर्चा आ रही है, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि आखिर पोक्सो अधिनियम किस उद्देश्य से बनाया गया। तो 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और बाल जो पोर्नोग्राफी है उससे बचाया जा सके, इसीलिए ये एक्ट लाया गया था। इस एक्ट के जो मेजर प्रावधान है, जो क्लाज है, उनकी अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा गया कि 18 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति हैं उनकी जो सहमति है उसको मान्यता नहीं दी जा सकती। अपराध की जो रिपोर्टिंग है वो अनिवार्य है, न करने पर दंड का प्रावधान शामिल है। इस एक्ट में विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है, और 1 वर्ष के भीतर ही, 1 साल के भीतर ही मामले का जो निपटारा है वो लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। गंभीर यौन मामले में विशेष जो मामले हैं उसके बारे में कहा गया है कि गंभीर मामला किसे माना जाएगा कि यदि पीड़ित बच्चा क्या है, मेंटल रूप से डिस्टर्ब है, मेंटल रूप से क्या है, डिसऑर्डर उसमें देखने को मिलता है, वो बीमार है, पीड़ित है। अपराधी अगर इनमें से कोई एक हो सकता है तो फिर वो विशेष माना जाएगा, या तो वो सशस्त्र बल या किसी सुरक्षा बल का सदस्य है, या फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, या उस पीड़ित या उस जो भी बच्चे से संबंधित जो घटना घटी है उसके परिवार का सदस्य हो, उसका टीचर हो,
उसका डॉक्टर हो, पुलिस अधिकारी हो या अन्य जिम्मेदार व्यक्ति हो, तो ऐसे मामलों को विशेष मामलों की श्रेणी में रखा जाएगा। 2019 में इस एक्ट में कुछ संशोधन किए गए, जिसमें यह कहा गया कि अब जो सजा होगी, न्यूनतम सजा जो 10 वर्ष थी उसे बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया और अधिकतम जो सजा थी उसे मृत्यु दंड तक रख दिया गया। बाल जो पोर्नोग्राफी के मामले तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे, तो इस पर कंट्रोल करने के लिए और सख्ती बढ़ाई गई और ये कहा गया कि अपराधियों को 5 साल तक की कैद और जुर्माना की सजा होगी। कुछ अन्य प्रावधानों की बात करें तो झूठी शिकायत या गलत सूचना देने के बाद भी दंड दिया जा सकता है। बच्चों की जो तस्करी है, तस्करी करने वालों के लिए कुछ कड़े प्रावधान, कुछ कड़े सजा के प्रावधान जोड़े गए और पोक्सो अधिनियम अन्य किसी कानून के असंगति की स्थिति में प्राथमिकता प्राप्त करेगा। ये बात यहाँ पर जोड़ी गई। कुछ महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषताएं हैं उनकी अगर बात करें तो इसमें यह कहा गया कि जो लिंग है, जो जेंडर है, उसके आधार पर ये निरपेक्ष अधिनियम है, यानी सभी बच्चों पर ये समान रूप से लागू होगा, इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। अपराध की जो रिपोर्टिंग है उसकी समय सीमा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आज अपराध हुआ है तो आज ही रिपोर्ट करना अनिवार्य है, नहीं तो वो रिपोर्ट नहीं होगा। इसके बाद भी ये इसके बारे में, इस तरह की घटना के बारे में जो भी पीड़िता है वो रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है और पीड़ित की पहचान सार्वजनिक करने पर प्रतिबंध है। धारा 23 के तहत ये बात कही गई है। राष्ट्रीय और राज्य बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है उसकी निगरानी प्राधिकरण नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा देखें तो 2020 में भी कुछ क्लास जोड़े गए थे इस एक्ट में, जैसे बच्चों से संबंधित सभी संस्थानों के जो कर्मचारी है उनको पुलिस सत्यापन वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है ताकि उन बच्चों की सुरक्षा की जा सके। बाल संरक्षण नीति अपनाना अनिवार्य कर दिया गया। जो भी एम्प्लॉय है उनके लिए नियमित बाल सुरक्षा जो प्रशिक्षण है वो आवश्यक कर दिया गया ताकि वो इन बच्चों के प्रति सकारात्मक रवैया अपना सके। हिंसा के खिलाफ जीरो जो टॉलरेंस की नीति है वो लागू करना अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा देखें तो कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें, जैसे 2020 में जोड़े गए जो नियम है उनमें यह कहा गया कि बच्चों से संबंधित सभी जो संस्थान है उनको अपने कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। कार टी सेल थेरेपी के बारे में इसमें जोड़ दिया गया। बाल संरक्षण नीति अपनाना अनिवार्य कर दिया गया और कर्मचारियों के लिए नियमित जो बाल सुरक्षा प्रशिक्षण है वो आवश्यक कर दिया गया। हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू की गई। तो ऐसी बहुत सारी बातें इसमें जोड़ी गई। अब इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है इसने किस कानून के मामले में सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट में न्यायाधीश की कमी पर चिंता जताई है? और इसका विकल्प दिया गया भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, महिला संरक्षण अधिनियम, पोक्सो अधिनियम और बाल श्रम अधिनियम। तो इस तरह से हमने आज चर्चा कर ली किस मुद्दे की कि पोक्सो मामले में आखिर जजों की संख्या को लेकर क्या बातें सुप्रीम कोर्ट ने बताई है और आखिर उसने क्यों कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने के अनुसार देश के जो ट्रायल कोर्ट है उनमें पोक्सो कानून के तहत जो मामलों की सुनवाई के लिए जितने जजों की आवश्यकता है, जितने न्यायाधीशों की आवश्यकता है, उतने उपलब्ध नहीं है। और इसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की जो चिंताएं हैं उन पर हमने बात की। भारत में न्यायाधीशों की जो स्थिति है, न्यायपालिका की जो संरचना है, जजों की संख्या और इनकी कमी की स्थिति क्या है, न्यायिक प्रक्रिया में देरी के पीछे कारण क्या है और पोक्सो एक्ट की चर्चा हमने कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।